हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज था टीजीटी यानी यूपी टीजीटी म्यूज़िक का पेपर। सुबह की शिफ्ट में पेपर था, तो बिना टाइम हम अपना वेस्ट किए चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। 125 क्वेश्चंस थे पेपर में और यहाँ कुछ प्रश्नों का भी हम उत्तर देखेंगे। सो हमारा यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि मालकौंस का वादी स्वर कौन सा है। ठीक है, मालकौंस का जो वादी स्वर है वो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, माँ। अच्छा, ये जो सीरीज़ है कॉपी की वो है सीरीज़ डी। तो अगर आपकी भी सीरीज़ डी थी तो आप इससे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चंस को छांटने में। चलिए सेकंड हम अपने प्रश्न पर आते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण संगीत पद्धति का षट्श्रुति ध या कैशिकनी, ठीक है, ये उत्तरी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोमल निषाद के समान। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैशिकनी के सामने क्या है, कोमल निषाद, और जो शुद्ध निषाद है हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का वो होगा काकली निषाद के बराबर। तो आपका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो पंचम सवारी ताल में है टोटल 15 मात्राएं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको चिन्ह दिया गया है ये किसका है। तो द्रुत का नहीं है, लघु का भी नहीं है, अनुद्रुत का भी नहीं है, ये चिन्ह है काकपद का, ऑप्शन डी। फोर्थ का है ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से अध्ययन जो लिखित विवरण है किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं और सर्वप्रथम की बात करते हैं तो नाट्यशास्त्र होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण किस में है, क्योंकि देखो गाइज, जो नाट्यशास्त्र है ना वो संगीत का ग्रंथ नहीं है। बृहददेशी वगैरह संगीत रत्नाकर हैं, ये स्पेशली संगीत के लिए हैं, लेकिन जो नाट्यशास्त्र है वो संगीत के लिए नहीं था, केवल उसमें म्यूज़िक का मटेरियल दिया हुआ है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का मैं अभी आपको राइट आंसर नहीं बता सकती हूँ। ये जो आंसर की आएगी उससे हमें जो राइट आंसर है वो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में बताया था। तो जहाँ तक है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित BN भातखंडे जी। नेक्स्ट उत्तर है, नेक्स्ट प्रश्न है, सारना चतुष्टयी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सारना चतुष्टयी किसने की थी, सबसे पहले की थी इन्होंने, ये भरत ने की थी, जिनकी नाट्यशास्त्र है। तो इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने जो वीणाएं ली थी इसमें इनका जो उद्देश्य था वो था 22 श्रुतियों को सिद्ध करना, यानी इन दो वीणाओं को लेके, एक वीणा इनकी अचल थी और एक वीणा चल थी, यानी इस पे इन्होंने अपने प्रयोग किए। तो ये 22 श्रुतियों को इन्होंने तार पे सिद्ध किया कि किस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्वर बदलते जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तानपुरे में बजने वाले स्वर हैं। तो तानपुरे में चाल तार होते हैं, ठीक है। अब ये चाल तार किस में मिलाए जाते हैं वो स्वर आपसे पूछे हैं। तो एक तार होता है आपका मंद्र पंचम, एक होता है, ये जो जोड़ी के तार होते हैं ये होते हैं मध्य षडज, और ये जो अंतिम है ये होता है मंद्र षडज। अच्छा, ये जो पंचम का तार है, तो अगर आपके राग में पंचम नहीं लग रहा है, मध्यम लगता है, तो हम इसे मध्यम में मिला लेते हैं। मध्यम भी कौन सा होगा, मंद्र मध्यम, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था। तो अक्सर हमें भातखंडे जी और पलुस्कर जी के जन्म में कन्फ्यूज़न होता है, तो हमेशा ये याद रखो कि जो पलुस्कर जी हैं ना, ये इनके छोटे भाई हैं, भातखंडे जी के छोटे भाई हैं, इन्हें ये समझो। तो इनका तो जन्म है 1872, ठीक है, और भातखंडे जी का जन्म था 1860। तो भातखंडे जी बड़े हुए और पलुस्कर जी बाद में आए हैं, तो आप सोचो दोनों का नाम भाइयों का एक सा है, लेकिन एक 1860 में आए हैं तो दूसरे 1872 में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध स्वर शुद्ध नी कर्नाटक संगीत का कौन सा स्वर है। तो अभी हमने ऊपर दिखा था पूरी लिस्ट को, ऑप्शन है आपका सी, काकली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा औडव संपूर्ण जाति का राग है।
तो औडव संपूर्ण जाति का इसमें जो राग है वो है ऑप्शन ए बिहाग। ऑप्शन ए बिहाग। ठीक है, इसमें आरोह में रेधा वल्ज है। ठीक है, तो औडव हो गई जाति और अवरोह में तो संपूर्ण है ही। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भरत की सारणा चतुष्टयी पद्धति में कितनी वीणाएं थी? तो 2 वीणाएं थी, सभी जानते हैं। एक चल वीणा थी, एक अचल वीणा थी। चल वीणा स्थिर थी और अचल वीणा पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन है हमारा 2। थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो थाट राग वर्गीकरण जो है वो विष्णु नारायण भातखंडे जी का है और इन्होंने 10 थाटों के अंदर बहुत सारे रागों को रखा जो कि मिलते जुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन सा है? संगीत पारिजात। दर्पण किसका है? दामोदर जी का। मकरंद नारद का। नेक्स्ट दीपचंदी ताल किसके लिए उपयुक्त है? तो दीपचंदी ताल जो है वो 14 मात्रा की ताल है और ये उपयुक्त है ठुमरी के लिए। टप्पा के साथ भी गाते हैं इसे, ठुमरी टप्पा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा टप्पा तो है नहीं, तो ठुमरी के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी ताल इसमें से भिन्न है? तो देखो आड़ा चाल ताल जो है ना उसमें 14 मात्राएं होती हैं। दीपचंदी है उसमें भी 14 होती हैं, धमार में भी 14 होती हैं। गज झंपा में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। इसलिए गज झंपा अलग हो गई। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है? संगीत रत्नाकर पे अभी तक हम 2 लोगों की जैसे टीकाएं हमें पता है। एक तो है सिंह भूपाल, इसमें लिखने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, सिंह भूपाल की है। एक है कल्लीनाथ जी की। तो सिंह भूपाल तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन सी कल्लीनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ में 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख है? तो देखो संगीत रत्नाकर में तो जो है वो 15 गमक दी हुई हैं। रत्नाकर शारंगदेव जी की है, इसमें है 15। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है संगीत पारिजात। ये किसकी है? अहोबल की। इसमें 20 प्रकार की गमकों का उल्लेख है। 19th क्वेश्चन है भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो इसका उत्तर मैं अभी आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, तो अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगा रेसा, ऋषभ गंधार कोमल हैं दोनों, और ये सुरावली किस अंग की है? तो ये है तोड़ी अंग की। ऑप्शन है आपका ए। उत्तरायता क्या है? उत्तरायता क्या है? मूर्छना है, और ये किसकी मूर्छना है? षडजग्राम की। षडजग्राम की ये मूर्छना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? तो स्वरमेल कलानिधि जो है वो रामामात्य जी की है। ऑप्शन सी। स्फुरित क्या है? स्फुरित एक गमक है। 15 प्रकार की गमक हम पढ़ते हैं, तिरुप, स्फुरित वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घुड़च क्या है? घुड़च पहली बात तो आपको पता होना चाहिए किसका पार्ट है। तो घुड़च जो है वो तानपुरे में होती है। और घुड़च चीज़ क्या होती है? अगर आपने तानपुरे को कभी बजाया है या तानपुरे का परिचय आपने पढ़ा है तभी आपको ये पता होगा। तो ये जो होती है ये डांड पर लगी हुई हड्डी की पट्टी होती है, पट्टी होती है, उसे घुड़च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिमध्यम। ऑप्शन ए। कजरी क्या है? कजरी उत्तर भारत वर्षा ऋतु का गीत है जो ठुमरी शैली में गाया जाता है। ऑप्शन डी। चतुरंग के कितने अंग हैं? त्रिवट के 3, चतुरंग के 4। संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होता है? तो संगीत में अलंकार जो है, मतलब देखो एक तो अर्थ है ये अलंकार का कि हम जिन अलंकारों के पलटे के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। एक अलंकार होता है कि सजाना किसी चीज़ को। तो ये जो है इसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न था, तो ये मैं आपको राइट आंसर नहीं बता पा रही हूँ इसका। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है पर मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर आपको सही आंसर पता है इसका तो आप बता सकते हैं।
रागों की उपजातियां कितनी हैं? डी 9। तो जातियां कितनी होती हैं? 3। ठीक है, जातियां कौन सी हैं? संपूर्ण, षाडव और औडव। और उपजातियां कौन सी होती हैं? जैसे संपूर्ण षाडव, संपूर्ण औडव, संपूर्ण संपूर्ण, इस प्रकार से 9 जातियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकू के कितने प्रकार हैं? तो काकू के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई थी, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हमारे काकू के हैं 6 प्रकार। 31 क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो कोमल निषाद है और शुद्ध है, निधा निसा। तो ये स्वर संगति किसकी है? ये स्वर संगति है मियां मल्हार की, ऑप्शन सी। राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग होना आवश्यक है? तो ये नियम है कि राग में 5 स्वर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, नहीं तो वो राग नहीं बन सकता। अच्छा, 5 स्वर हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? औडव जाति का राग है ना। औडव से कम अगर होंगे तो कोई कैसे ही बनेगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए 5 स्वरों का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारिणी क्या है? प्रसारिणी क्या है? ऑप्शन बी श्रुति है। 22 श्रुतियों में से एक का नाम है प्रसारिणी। क्रोधा, वज्रिका और प्रसारिणी। डागर वाणी के कलावंत कौन थे? तो ये थे ब्रजचंद्र डागर, ऑप्शन सी। 35वां क्वेश्चन है, संगीत में अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? तो हम जैसे पढ़ते हैं ग्रह स्वर, अंश स्वर, तो अंश स्वर से तात्पर्य होता है हमारा ग्रह का वादी स्वर। अति इष्ट स्वर कौन सा है? अब देखो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है ना, इसमें आप जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन माँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे दिया होता षडज या यहाँ पे दिया होता पंचम तो हमारा ऑप्शन इनमें से होता, क्योंकि इष्ट जो स्वर संवाद बनाते हैं वो यही स्वर होते हैं। लेकिन सामा और सापा का इष्ट स्वर संवाद होता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ पे मध्यम ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? तो सदारंग आप जानते हो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे सदारंग और अदारंग। तो इनके दरबार में इन दोनों का एक निकनेम भी था, ठीक है। इनका नाम था, वास्तविक जो नाम था इनका था नियामत खां, और इनके साथ थे अदारंग फिरोज खां। नेक्स्ट प्रश्न है 38, चाल ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? ऑप्शन है आपका ध्रुपद, चाल ताल खुले बोल की ताल है, और पखावज पर इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो देखो मध्यम ग्राम का जो पंचम था उसमें एक ही अंतर था कि मध्यम ग्राम का जो पंचम है ना वो एक श्रुति कम हो गया था, यानी जो षडज ग्राम में 17 पे था वो मध्यम में किस पे आ गया? 16 पे, एक उतर गया। तो जो हम जैसे पढ़ते हैं चाल 3-2, चाल 4-3-2, ये सेगमेंट होता है ना। तो मध्यम ग्राम का जो बना वो चाल 3-4-2, यानी चाल 3-2, चाल 3, चाल 2, इस प्रकार से एक सेगमेंट मध्यम ग्राम का बनता है। और आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा ए संदीपनी, क्योंकि 16वीं जो श्रुति आती है वो होती है संदीपनी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राग में मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? यानी उसमें तीव्र मध्यम भी है और शुद्ध मध्यम भी है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, पूर्वी। हिंदुस्तानी कोमल स्वर ध कर्नाटक के किस स्वर से समानता रखता है? तो ये रखता है शुद्ध ध से, क्योंकि हमारा यहाँ जो कोमल स्वरूप है वो उनका शुद्ध स्वरूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमाण श्रुति की अवधारणा किसने रखी? तो प्रमाण श्रुति की अवधारणा रखी थी भरत ने, क्योंकि इन्होंने जो सारणा चतुष्टयी की थी उसके बाद उन्होंने प्रमाण श्रुति को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? तो अभी जैसे मैंने बताया मध्यम ग्राम में 16वीं पर है, तो पंचम में किस पे था? षडज ग्राम में था वो पंचम 17वीं पर। प्राचीन काल में गंधार किस श्रुति पर था? अब प्राचीन काल का जो स्वर विभाजन था वो था अंतिम श्रुति पर स्वर को स्थापित किया गया था। तो अगर हम गंधार की बात करते हैं तो 4 पर था सा, 7 पर था रे,
और नवी पर था ग, और नवी श्रुति कौन सी थी? क्रोधा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 45वां क्वेश्चन है, षडज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना कौन सी है? तो पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना होगी ऑप्शन सी, शुद्ध षडजा। कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के स्वर किस हिंदुस्तानी संगीत के समान हैं? तो ये जो हैं वो हैं काफी के समान। एक ताल और चार ताल के बीच किस चीज़ का अंतर है? तो मात्रा तो सेम है 12, विभाग भी सेम है 6, ताली खाली भी सेम है, तो यहाँ पे ठेका अलग है, यानी बोलों का अंतर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठेका। कलोपनता किसकी मूर्छना है? मध्यम ग्राम की, षडज ग्राम की, पंचम ग्राम की या देसी ग्राम की? तो हमारे यहाँ पे सही उत्तर है मध्यम ग्राम। सौवीरी, हरिणाश्वा, फिर आती है कलोपनता। तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक किसके अनुकूल है? तो वो है विलंबित ख्याल के अनुकूल। राग रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया है? तो रागांग वर्गीकरण का उल्लेख ऑप्शन ए, नारायण मोरेश्वर खरे। इन्होंने 30 रागांग कुल माने हैं, जिसके अंदर विभिन्न रागों को ने रखा है, जिनकी की स्वर संगतियाँ या स्वर चलन उनके समान हैं। स्वामी हरिदास किस चीज़ का एक थे? ऑप्शन सी, ध्रुपद। 52 हमारा क्वेश्चन है, ओंकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? ऑप्शन बी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। 53 व्यंकटमुखी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया? तो 12 स्वरों का प्रयोग किया। ग्राम क्या है? ग्राम 5 स्वरों का समूह है, प्राचीन स्वर व्यवस्था है, संगीत का प्रकार है या बंदिश का तीसरा भाग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन, देखो ऑप्शन ए हो सकता था, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राम जो है वो 7 स्वरों का समूह है, 5 का नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। धनबड़ का संबंध किस संगीतज्ञ से है? ये क्वेश्चन मुझे अभी नहीं मिला है। लय के कितने प्रकार हैं? लय के मुख्य 3 प्रकार हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। तो ऑप्शन ए। तबले के वर्ण कितने हैं? तबले के टोटल वर्ण होते हैं 10। ऑप्शन ए। तराने का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो। ध्रुपद के कितने विभाग होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। शारंगदेव ने मार्ग संगीत और देशी संगीत के अंतर्गत कितने रागों को रखा है? तो उन्होंने रखा है 264 रागों को। धमार की खाली किस मात्रा पर है? ये है 8वीं मात्रा पे। क धे ट 5 बोल, क धे ट धा आ, फिर ग। जब ग 8वीं मात्रा पे आता है तो वो खाली जाता है, तो इसलिए 8वीं मात्रा हमारी सही है। सादरा के साथ कौन सी ताल बजाते हैं? सादरा के साथ उत्तर है आपका झपताल, क्योंकि सादरा को झपताल भी कहते हैं, सादरा ताल को झपताल भी कहते हैं। सादरा के साथ हम बजाते हैं झपताल। कौन सा सुशिर वाद्य है? अब आप इसमें हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हुआ हो, पर यहाँ पे सही उत्तर है हारमोनियम सुशिर वाद्य है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर को मिला था पद्मश्री। सही उत्तर है आपका बी, पद्मश्री। सूलताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो सूलताल जो है वो मुख्यतः ध्रुपद के साथ प्रयोग की जाती है। तो गाइज आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 20 मिनट की समथिंग हो गई है। तो 65 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी के क्वेश्चंस भी आप उससे चेक कर सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thank you so much.